हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएड में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस। तो जितने भी इंडिया के फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जैसे कि आपकी एलएनआईपी हो गई, बीएचयू हो गई, आईजीआईपी डबल एस हो गई, एसयूएसयू हो गई, एचएनजीबी हो गई। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे रिटन टेस्ट में क्या सिलेबस रहता है, फिजिकल टेस्ट जो यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्या-क्या इवेंट्स होते हैं और उसमें क्या नॉर्म्स रहते हैं, और स्किल टेस्ट होता है कि सर्टिफिकेट या मार्क्स मिलता है, और आपके फॉर्म सीयूटी से भरते हैं, सीयूटी पीजी से या फिर कॉलेज खुद का फॉर्म निकालता है। तो सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएँगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। एवरीवन। तो अगर आपको करनी है सीयूटी पीजी एमपीएड कोर्स की तैयारी तो जल्दी से इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन और फिर अपने उसमें साइन अप करके लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ दिखेगा। आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा है सीयूटी पीजी एमपीएड का। तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा आपको कोर्स के अंदर क्या क्या है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप एक बार डाउनलोड करके खुद ही चेक कर लीजिएगा कोर्स में क्या क्या है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के 2021, 22, 23, 24 के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और कंप्लीट चैप्टर वाइज मॉक्स। ठीक है, हर चैप्टर वाइज और कंप्लीट सिलेबस के मॉक्स आपको इसी में मिल जाएंगे। अगर आपको करनी है पूरी कोर्स की तैयारी गाइडेंस हमारे अंदर होके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला टैब है लाइव वाला। तो यहाँ पे जो भी रात को क्लासेस चलती हैं बेसिकली आपकी 9:30 टू 10:30, 10:30 टू 11:30। तो यहाँ पे शेड्यूल रहती हैं क्लासेस। अब आते हैं कंटेंट पे। तो यहाँ पे क्लासेस के बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है पहले वाले ऑप्शन में। तो जो भी आपको चीज़ें चाहिए क्लासेस के अंदर सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। ये जो नया बैच है सिलेक्शन बैच 2025, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो अभी नया बैच चल रहा है जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं। तो देख सकते हैं अभी नया ही बैच स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा चैप्टर्स फिनिश नहीं हुए हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसके आपके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप में, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको अपनी सेल्फ पेस तैयारी करनी है तो सारे चैप्टर्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे, और साथ में लाइव तो चल ही रहा है अलग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको एक शॉर्ट में डिटेल्ड में मेरा खुद का पर्सनल हैंड रिटन नोट्स आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कैसा नोट्स है। काफ़ी कंसाइज वे में, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम एंट्रेंस दिया था तो बनाया था, सारे नोट्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये हर सब यूनिट्स के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। अब आते हैं पीछे, तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज़ तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी डला हुआ है। फिर चैप्टर वाइज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सारे नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, सब कुछ एक साथ ऐप में। ठीक है, कोई भी डाउट्स आता है तो फॉरम वाले यहाँ पे टैब में जा सकते हैं। यहाँ कोई भी डाउट आ रहा है तो तुरंत टेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपको बात करते हैं टेस्ट वाला। तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, जो मैंने अभी बताया था टेस्ट सीरीज़ के फीचर्स। चैप्टर वाइज टेस्ट जितना अभी तक पढ़ाया मैंने अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर ग्रुप्स हैं जिसमें आप आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट्स आती हैं तो जल्दी से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करिए। और अगर आप एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस ऐप में बेसिकली प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। सारे कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में कॉलेज एंट्रेंस में अगर आपको एडमिशन लेना है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो डैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। बात करेंगे दोस्तों एक-एक इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आई होप आपने जो भी एडवर्टाइज़मेंट था इससे पहले देखा होगा क्लासेस के बारे में। आप एक बार अगर एमपीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है एक बार डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करके जाकर वहाँ का फीचर्स को ज़रूर चेक करिएगा। आप देख सकते हैं क्लासेस का डिटेल्स है, काफ़ी अच्छे ट्यूटर्स हैं जिनको काफ़ी अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस है, और आप वीडियो को पॉज़ करके बाकी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। नहीं तो आप यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट करके और डिटेल्स या फिर कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ के जो एमपीएड एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट डिटेल्स सारी चीज़ें एक ही बार में हम क्लियर कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा चीज़ जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है देखिए, यहाँ पे एलएनआईपी के 2 सेंटर्स है बेसिकली, एक है आपका एलएनआईपी ग्वालियर में, दूसरा है आपका एनईआरसी गुवाहाटी में। तो एलएनआईपी ग्वालियर में सीट्स कितनी है 80 हैं, और एनईआरसी गुवाहाटी में 40 सीट्स हैं। अब कैटेगरी वाइज़ सीट्स तो डिवाइडेड होती हैं हर सीट्स की अलग-अलग, तो आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, क्लियरली आपको स्लाइड में दिख रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी फीमेल गर्ल्स के लिए अलग से सीट नहीं रिज़र्व नहीं रहता है।
तो जो बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा, भले वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका एडमिशन होगा। तो ये बेसिकली 120 सीट थी, 80 ग्वालियर में हो गई, 40 गुवाहाटी में हो गई। तो टोटल फीस की बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोगों को डाउट आता था सर एलएनआईपी में एमपीएड करने में फीस कितना लग जाएगा, तो देख सकते हैं अभी तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका एक सेमेस्टर का 61,400 रुपीज़। ठीक है, ये 6th मंथ का है आपका। फिर अगले 6 महीने कितना दिखा रहा है, 53,100 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो आपके टाइम में कुछ बढ़ जाएगा, 63 तक हो जाएगा, मान लीजिए 64 हो जाएगा। तो करीबन आपका 3 लाख रुपए आराम से लग जाएगा अगर आप देखेंगे 2 साल में तो। ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, खाना पीना रहना घर जाना सब मिला के। ठीक है, तो जो आपका फीस लगता है ना, इसमें आपका लॉजिंग और बोर्डिंग दोनों रहता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास होना चाहिए बीपीएड और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स कैटेगरीज। तो आपके पास ग्रेजुएशन में जो आपने बीपीएड किया हुआ है उसमें 50% या उससे अधिक होना चाहिए किसका, जनरल का और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स का। और 45% मिनिमम चाहिए किसको, एससी एसटी और बाकी जितने भी कैटेगरीज बच गए, पीडब्ल्यूडी कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो ये आपका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, बीपीएड मांगा है। फिर दूसरे में क्या लिखा है, बैचलर ऑफ साइंसेज बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया तो सेम है, यहाँ पर बीएससी भी चल जाएगा। जो आपका कौन बीएससी कराता है, जो आपका आईजीआईपी डबल एस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस न्यू दिल्ली, जो ये बीएससी कराता है ना, वो वाले बीएससी के बाद आप यहाँ पर एलएनआईपी में एमपीएड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता है बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कराया जाता है। फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट्स रिजर्व रहते हैं, वहाँ पे यही लिखा गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है देखिएगा ध्यान से। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है किसका, सीयूटी पीजी का, जिसके फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आपने फिल नहीं किया है तो कर दीजिएगा, टाइम कम बचा हुआ है आपके पास। तो 100 नंबर का मान लीजिए मेरिट बन रहा है, तो उसमें से 60 मार्क्स का क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न हो जाएगा। और इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं कराया जाता है, स्किल टेस्ट कराया जाता है। तो स्किल टेस्ट जो होता है आपका बेसिकली वो होता है 40 मार्क्स का। तो ये हमारा ऐसे करके मेरिट बनता है। 60 नंबर का हो गया रिटन टेस्ट, 40 नंबर का हो गया हमारा जो भी पर्टिकुलर गेम है। तो ऐसे 100 नंबर का मेरिट बनेगा। अब कौन कौन से गेम से आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर लिस्टेड है। तो इन्हीं गेम से आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं। आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग और योगा। बाकी अगर कोई और गेम है तो आपको गेम चेंज करके ट्रायल देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लीजिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है, फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे ट्रायल्स में परफॉर्मेंस देंगे, उस बेसिस पे आपको स्किल टेस्ट में नंबर मिलते हैं। तो एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, कैसे पेपर आता है, क्या आता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि टोटल वेटेज जो फाइनल मेरिट लिस्ट में रहता है रिटन टेस्ट का वो होता है 60%। सिलेबस क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपका आता है फिजिकल एजुकेशन डोमेन, जो सीयूटी पीजी में पेपर कोड है ना COQP18, वो आपको फिल करना पड़ता है उसमें, जिसमें सिर्फ आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और आपको एग्जाम में 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कितने मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे। तो 4 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं रॉन्ग आंसर के, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसा आप सीयूटी पीजी में फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, तो आपका पेपर होगा 300 मार्क्स का, जिसको आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 90 मिनट्स। ठीक है, जितना भी आप 300 में से स्कोर करेंगे ना, उसको आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 60% में। ठीक है, रिटन टेस्ट का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम का सिलेबस के बारे में। तो एग्जाम का सिलेबस क्या है, आप देख सकते हैं 14 चैप्टर्स हैं। जब भी आप पढ़ाई मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा करिए पहले कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए और एग्जीक्यूट करिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी करें तो अच्छी बात है, या फिर हमसे भी पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ऐप में मिल जाएंगे, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। तो ये बेसिकली कोर्स के बारे में बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ इससे अच्छा कोर्स आपको मास्टर डिग्री का किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, जितनी फैसिलिटीज हम अपने कोर्स के अंदर आपको देंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है बेसिकली, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये था आपका एलएनआईपी के बारे में। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया से लेकर A to Z। और कोई डाउट अगर आपके मन में बच जाता है एलएनआईपी के रिगार्डिंग, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से पिकअप करके सबको ऑलमोस्ट रिप्लाई कर देता हूँ, तो तुरंत आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा।
और जो भी फॉर्म्स आएँगे ना सारे कॉलेजेस के, मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर अपडेट कर दूँगा, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएँ, जो भी कॉलेजेस की तरफ से आते हैं। तो इस लिस्ट में अब हम बात करेंगे दूसरी कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, डीयू के बारे में। तो यहाँ का एडमिटेड एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये एमपीएड होगा यहाँ पे। तो रिटन टेस्ट होता है आपका बेसिकली 50 मार्क्स का, ठीक है, जो कौन करा रहा है, सीयूटी पीजी से होगा, वही से जैसे आपका एलएनएफी के बताया था। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 20 नंबर का। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड मतलब आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नंबर मिलते हैं, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट होता है, बुलाएंगे आपको फिजिकल टेस्ट के लिए, वहाँ पे 20 नंबर मिलेगा, उसका आपको 50 नंबर, जितना भी आपका 300 में से आएगा ना सीयूटी पीजी का जो पेपर होगा, उसका 50% लेकर आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो वही रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया सेम है, जैसा कि मैंने आपको एलएनएफी का बताया, आपको एक ही एग्जाम देना है सीयूटी पीजी का। सिलेबस भी आपका सेम है सीयूटी पीजी का, कोई डाउट नहीं होगा इसमें भी आपको। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या कराया जाता है, जिसका वेटेज आता है 20%, तो आपको कराया था मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया था, ठीक है। मेल्स कैटेगरी का देख सकते हैं आप, और फीमेल कैटेगरी का भी देख सकते हैं, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप देखेंगे तो यहाँ का। और आपको अगर पता करना है नॉर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्या नॉर्म्स है इसका। बेसिकली मैंने देखा है काफी सब मतलब 20 में से 19 18 ऐसे काफी लोग स्कोर कर लेते हैं, तो उतना हार्ड नहीं रहता फिजिकल टेस्ट, थोड़ा सा भी अगर आप फिट है तो। तो ऐसे ऐसे आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे फिनिशिंग लाइन तक आपको कराया जाता है, ठीक है। नॉर्म्स का पीडीएफ आप ले लीजिएगा, अगर आपको अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है ट्रायल देने से पहले। यहाँ पे वैसे मैंने लगा दिया है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो इससे आपका काम चल जाएगा। तो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड में कितने मतलब आपके पास कौन सर्टिफिकेट है तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये अभी आपको ऐप में ही मिल जाएगा, इसका नॉर्म्स का पीडीएफ, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला कॉलेज है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, रिटन टेस्ट सीयूटी के अंदर होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, कोई सर्टिफिकेट भी लगता है क्या मास्टर डिग्री में, सारे डाउट्स आपके अभी सॉल्व हो जाएंगे। ये थोड़ा डाउटफुल कॉलेज था, मतलब बाकी लोग काफी लोगों को क्लियर ही नहीं था यहाँ पे क्या होता है सर, कितना सीट है, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा देर ध्यान से सुनिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 50% चाहिए बीपीएड में आपका, ठीक है। और 4 ईयर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर कोई भी 4 ईयर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में। तो एडमिशन टू दिस कोर्सेज विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट मेरिट compromising in the CUT and physical fitness test conducted at BHU। मतलब आपको सिर्फ क्या बोला है, दो ही चीज देना पड़ेगा, एक आपको CUT PG का एग्जाम देना पड़ेगा रिटन टेस्ट, और दूसरा बोला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। आपको अलग से कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो only BPED course approved by NCT will be recognized as equivalent to the BPED degrees of BHU। मतलब NCT द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री ही मानी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बोला, देयर शैल बी अ रिजर्वेशन ऑफ 50% सीट्स इन ईच कैटेगरी ऑफ टोटल सीट्स ऑफ गर्ल्स। मतलब मान लीजिए हर कैटेगरी में जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें से 15% गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी, अगर वो गर्ल्स नहीं आ पाई बाय द वे, तो बाद में वो सीट्स मेल कैटेगरी को दी जाएंगी, पर हर कैटेगरी में पहले फीमेल का यहाँ पर रिजर्वेशन अलग से है। तो जो भी बच्चा क्वालिफाई करेंगे उनको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है, जब भी इनका मेडिकल टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, तो उसका मैं दे दूंगा पीडीएफ, आप जब होगा आपका, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, जो भी अपडेट्स आती है वहाँ पर आपको मिल जाती हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप का। तो नो बोनस मार्क्स आर प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एमपीएड। मतलब जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बोनस मार्क्स मिलते थे ना आपको बीपीएड मिलते हैं, वो एमपीएड में नहीं होते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है एमपीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है, और अच्छे से इसको देखिएगा एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या देना पड़ता है, आगे बाकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। 300 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपके लिए कंपलसरी है कि आप रिटन टेस्ट में भी अपीयर हो, और साथ साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी। तो जितने भी बच्चे रिटन टेस्ट में जाते हैं ना, तो जितने भी सीट्स हैं उसके 6 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 50 सीट है, तो 50 × 6, जो भी 300 बच्चे रहेंगे ना टॉप के सीयूटी के जिन्होंने ऑप्ट किया है, उन बच्चों को यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन थ्योरी पेपर शैल बी 35%। तो 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो भी आपका रिटन टेस्ट होता है
और फिजिकल टेस्ट में 45%, तो मतलब इसको आपको पार करना पड़ेगा, तब आपका नाम आगे आएगा। फिर ऐसा नहीं है कि इतना आपने क्वालिफाई कर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी आपका 300 के अंदर आना चाहिए, फिर मेरिट बनेगा सीट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, फिर जाके सिलेक्शन होता है। आगे समझते हैं और अच्छे से। तो वहाँ के लिए भी आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के सिलेबस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। रिटन टेस्ट का भी वही सेम चीज़ है जो मैंने जैसा आपको बाकी बताया था अब तक का डिटेल्स, सेम पैटर्न फॉलो होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देखिए यहाँ पर आपको कराया जाता है मॉडिफाइड आफर टेस्ट, जिसमें होते हैं आपके 50 यार्ड स्प्रिंट डैश, 4x10 शटल रन, बेंट नी सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो, 600 यार्ड रन। ये सब आपके कराए जाते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका है नॉर्म्स कि आप इतना में करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा। तो मेरे लेफ्ट साइड वाला है बॉयज का है और राइट साइड वाला गर्ल्स का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने परफॉर्मेंस को मतलब पहले से प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि यहाँ का फिजिकल टेस्ट इजी नहीं होता है और आपको फिजिकल टेस्ट के मार्क्स मिल रहे हैं। तो कोशिश करिएगा जितना अच्छा आप अपने आप को डेवलप कर सके, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है उतना अच्छा फिजिकल करके जाइएगा। अब बात कर रहा था मैं सीयूटी रिटन टेस्ट तो 300 नंबर का होता है, जो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है वो भी आपका 300 नंबर का होता है। तो मेरिट कितने नंबर का बनता है? 600 नंबर का मेरिट बनता है टोटल। अब देखिए 300 नंबर का क्या हो रहा है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है। इवेंट कितने हैं? मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में 6 इवेंट हैं। तो हर इवेंट कितने नंबर के हो गए हमारे? 50 मार्क्स के आपके पर्टिकुलर हर इवेंट हो गए। ठीक है, तो देख सकते हैं हर इवेंट का दिया, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, इवेंट नंबर 4, इवेंट नंबर 5। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा स्कोर को और अपना परफॉर्मेंस इन कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब क्या बोला यहाँ पे, जो 600 नंबर का आपका बनेगा ना एडमिशन क्राइटेरिया, मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट 2024 का बता रहा हूँ आपको डाटा, नॉट सो एक्यूरेट बट स्टिल मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 600 में से जनरल का कम से कम मिनिमम 452 के आसपास गया था कट ऑफ। मतलब आपको लाना इतना आसान नहीं, 452 नंबर 600 में से, जब आप करोगे तब पता चलेगा। तो कंपटीशन काफी अच्छा रहता है। ठीक है, आपको फिजिकल टेस्ट में भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है मेरिट के थ्रू, और रिटन टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सो एन आइडियल स्कोर मेरा अराउंड, तो इसमें रहेगा अप्रॉक्स 220 मान लीजिए, और 300 में से भी मान लीजिए आपका 200 कम से कम लेके चलिएगा, तो ये होगा आपका, कुछ नहीं होगा। तो आपको इसमें फिजिकल टेस्ट में 250 रखना पड़ेगा कम से कम, तब जाके आपका 470 होगा। सोच रहे हैं आप कितना कंपटीशन है। अब हर साल कट ऑफ क्या होता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो जितना ज़्यादा नंबर आप कवर कर सकते हैं इसमें से उतना ज़्यादा आपको लेके चलना पड़ेगा। टोटल सीट्स देखिए, अब यहाँ पे कंपटीशन कैसे बढ़ता है, जब नंबर ऑफ सीट्स कम रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरिट वाली सीट्स कितनी है, जनरल की सिर्फ 19 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर की 13, एससी की 7, एसटी की 4। तो टोटल हमारी 49 सीट्स हैं, जिसमें से और सीट्स रहती हैं पर वो पेड सीट्स रहती हैं। तो जो भी हमारी मेरिट के बेसिस पे सीट्स है ना, इसमें से भी आपका 15% सीट्स रिजर्व रहते हैं गर्ल्स कैटेगरी के लिए। तो ये मेरा हो गया बीएचयू के बारे में बात। तो ये 3 प्राइम कॉलेजेस थी जो सीयूटी पीजी के अंदर आती हैं। मैंने पहले बात किया किसके बारे में? एलएनआईपी के बारे में, फिर बात किया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में, उसके बाद मैंने बात किया बीएचयू के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉलेजेस जो सीयूटी की पीजी के अंदर नहीं आती है, इनका अलग से फॉर्म आता है और ये एंट्रेंस अपना कराती हैं। तो इसमें है आपका, पहले हम बात करेंगे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली आपका रिटन टेस्ट कराया जाता है 50 नंबर का, और 50 नंबर का होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो रिटन टेस्ट जो 50 नंबर का होता है कॉलेज खुद ही कराती है, इसका सिलेबस यही रहता है जो आपने बीपीएड में पूरा पढ़ा हुआ है। बेसिक सिंपल सा पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। बात करें जो फिजिकल टेस्ट होगा, तो इसमें आपके कराए जाएंगे 5 इवेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं 50 मीटर डैश, बेंट नी सिटअप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 600 मीटर रनिंग। तो ये 5 इवेंट मिला के 100 नंबर का आपका मेरिट बनता है और एडमिशन होता है। तो इसके भी जब फॉर्म आएंगे मैं आपको चैनल पर वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हम बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड के बारे में। यहाँ एक बार सीयूटी पीजी कराते थे पहले, फिर लास्ट ईयर हटा दिए। तो यहाँ पे अब कॉलेज खुद अपना एडमिशन कराता है। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, एक बार उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट तो आया नहीं है। तो इस साल भी ऑलमोस्ट यही रहने वाला 99%। तो क्या यहाँ पे होता है, एडमिशन क्राइटेरिया देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे काफ़ी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, इसलिए मैंने अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें एज वाला डाला था फैक्टर। नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं 56 है एमपीएड कोर्स में।
अब अगर आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या-क्या माँगा है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होना चाहिए विथ इक्विवेलेंट या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री 50% मार्क्स के साथ, और बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। बाकी कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग रिजर्वेशंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका रिटन टेस्ट होगा 50 नंबर का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 40 मार्क्स का, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट कैसा है आपका सर्टिफिकेट उस पे मिलेंगे आपको 10 नंबर। मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर स्किल टेस्ट नहीं होता है, जो आपका पर्टिकुलर गेम है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसको 10 नंबर में से जितने मिल जाएँगे। तो रिटन टेस्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, 50 नंबर का तो रिटन टेस्ट हो रहा है। अब रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है? तो इनके द्वारा भी स्पेसिफाइड है कि जो बीपीएड में आपने पढ़ा है, वो इनके द्वारा सिलेबस में पूछा जाएगा। मेरे पास है इसमें लास्ट ईयर का पेपर, मैंने ऐप में डाला हुआ है, जो बच्चे कोर्स में हैं एनरोल उनको मिल जाएगा। एचएनजीबीयू का पेपर प्रीवियस ईयर्स का सिंपल पेपर है, मतलब एवरेज ही है। आप उसको देखिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा कैसा पेपर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं एज़ अ बैकअप ऑप्शन अगर आप रखना चाह रहे हैं तो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके होते हैं 40 नंबर के। तो मेंस का मॉडिफाइड एफर्ट टेस्ट ये रहा सीक्वेंस, और वुमेन्स का आप देख सकते हैं, मेंस में 50 मीटर रन है, बेंट इन सिटअप्स है, मेडिसिन बॉल थ्रो है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 800 मीटर रन और वॉक। तो वहीं वुमेन्स में 50 मीटर रन, बेंट इन सिटअप 1 मिनट, मेडिसिन बॉल थ्रो। यहाँ 5 केजी था बॉयज का, गर्ल्स का 3 केजी है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप यहाँ 800 था बॉयज का, और यहाँ गर्ल्स का 600 मीटर रन है। फिर इसको आपको नॉर्म्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो ये इसको आप वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, तो आपके पास उस सर्टिफ़िकेट के आपको कितने नंबर यहाँ पे अलॉट किए जा रहे हैं। तो यही था दोस्तों, जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की, आई होप आपके मन में कोई भी डाउट पर्टिकुलर नहीं बचे होंगे। मैं कोशिश किया हूँ सारे डाउट सॉल्व कर दूँ, जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट थे, और जहाँ भी आपका सपना होगा, ड्रीम होगा कि यार मुझे एमपीएड अगर करना है, तो यहाँ पे आपका टारगेट सेट होगा, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको तैयारी करनी है जुड़ के, तो टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा है ऐप में। सिर्फ़ अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ ही मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो पूरा कोर्स भी मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे। हमें फ़ॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कोर्स को जॉइन करने के लिए भी। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा, बाय-बाय।